सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, मंजिल इमिग्रेशंस। आज फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के। आज मैं बात करने वाला हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ मेनी बैकलॉग्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा कितने बैकलॉग्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, maximum number of backlogs are accepted varies depending on the individual criterion of Australian universities। क्या मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकलॉग्स, जितने ज्यादा बैकलॉग्स आपके हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के थ्रू, पर वो डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। इज इट? उसके बाद मोस्टली जनरली यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट बैकलॉग्स रेंजिंग फ्रॉम 8 टू 12, 8 से 12 बैकलॉग्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज, सम यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट बैकलॉग्स अप टू 15। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो 15 बैकलॉग्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। डिपेंड करता है, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नॉट मोर देन 4 to 5 बैकलॉग्स। जी हां दोस्तों, जो 8 यूनिवर्सिटीज का जो ग्रुप होता है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं 4 से 5 यूनिवर्सिटी से ऊपर का 4 से 5 बैकलॉग से ऊपर का। सम यूनिवर्सिटीज लाइक जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, सुनी होगी आपने, ब्रिस्बेन एंड CQU यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटीज जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, ब्रिस्बेन और CQ यूनिवर्सिटीज कैन एक्सेप्ट प्रोफाइल्स with 20 to 30 बैकलॉग्स आल्सो। ये 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं 20 से 3 बैकलॉग्स भी अगर आपकी प्रोफाइल में है तो एक्सेप्ट कर लेती हैं। इज इट? उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। इज इट? तो आगे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विद अ गैप लेस देन 1 ईयर इन देयर प्रोफाइल्स आफ्टर हायर सेकेंडरी। जो स्टूडेंट्स हैं लेस देन, जो आपका गैप है लेस देन, स्टूडेंट्स विद अ गैप लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम का जो गैप है इन देयर प्रोफाइल आफ्टर हायर सेकेंडरी +2 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, आर एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज और हाई कमीशन। इज इट? ये एक्सेप्ट किए जाते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के थ्रू। इज इट? उसके बाद मैं बात करूंगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डन? स्टूडेंट्स नीड टू प्रिपेयर अ गुड SOP मेंशनिंग देयर एक्टिविटीज फ्रॉम अ गैप अप टू अ ईयर। स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक अच्छी SOP बनानी पड़ेगी, उनको अपनी एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो गैप पड़ा है उनका 1 साल का या जो भी गैप पड़ा है उसको अच्छे से जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा कि मेरा ये गैप SOP में डालना है कि क्यों पड़ा। इज इट? फॉर गैप ऑफ मोर देन अ ईयर, 1 साल से ऊपर का जो गैप होगा आफ्टर +2 या फिर ग्रेजुएशन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मैंडेटरी। अगर आपका 1 साल से ऊपर का गैप पड़ चुका है तो आपको अच्छे से उसको मेंशन करना होगा क्यों आपका वो गैप पड़ा, वो डॉक्यूमेंट्री गैप आपका जस्टिफाई करना है आपने। इन एब्सेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी एविडेंस, स्टूडेंट्स मे नॉट रिसीव एन ऑफर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। इज इट? उसके बाद मैं बात करूंगा व्हाट एविडेंसेस ऑफ गैप्स आर एक्सेप्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। इज इट? व्हाट एविडेंसेस ऑफ गैप्स आर एक्सेप्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ सैलरी प्रूफ। जनाब सैलरी प्रूफ आपका जरूर होना चाहिए, या वो सैलरी स्लिप हो या फिर आपका फॉर्म 16 होना चाहिए या फिर आपकी जो सैलरी है वो इन अकाउंट आनी चाहिए। अगर आप सैलरी, अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो ठीक है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विदाउट सैलरी प्रूफ इफ द ड्यूरेशन इज लेस देन 6 months।
अगर 6 महीने से कम का आपका गैप है तो आप इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट दिखाते हैं विदाउट सैलरी भी वो आप उसको दिखा सकते हैं, इज इट। और उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एनी मेडिकल इशू। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल इशू हुआ था तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इज इट। उसके बाद स्कोर शीट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या फिर गेट, मतलब कई बार होता है हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देते हैं, लाइक कोई एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं, है ना। अगर आपने ऐसा भी कुछ दिया है तो आप उसको स्कोर शीट्स जो है आप वो शो कर सकते हैं। डन। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूंगा व्हाट आर द वर्किंग राइट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया। जो वर्किंग राइट्स हैं इंटरनेशनल स्टडीज जो हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या रहते हैं। स्टूडेंट्स कैन वर्क 40 आवर्स फॉर फोर्टनाइट पार्ट टाइम व्हेन देयर कोर्स इज इन सेशन। जब आपका कोर्स चल रहा है तो 40 आवर्स का आपको जो है वहां पर एक अधिकार मिल जाता है जॉब करने का। स्टूडेंट्स कैन वर्क 40 आवर्स पर वीक फुल टाइम ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक्स एंड वेकेशंस। उसके बाद स्टूडेंट्स नॉट हैविंग एग्जॉस्टेड 20 आवर्स ऑफ पार्ट टाइम वर्क इन अ वीक कैन वर्क एक्स्ट्रा in the following week in such a manner that the total duration over 2 weeks should not exceed 40 hours। समझ पा रहे हैं आप इसको। स्टूडेंट्स जो है not having exhausted 20 hours of part time work in a week can work extra work कर सकते हो in the following week in such a manner that the total duration जो आपकी है over 2 weeks should not exceed 40 hours। आपकी वो 40 hours की लिमिट जो है वो अक्रॉस नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आर यूजुअली पेड बिटवीन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 15 आपको मिल जाता है टू 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर। एक घंटे का 15 से 20 डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपको एक घंटे का वहां पे मिल जाता है। स्टूडेंट्स आर एबल टू सपोर्ट देयर लिविंग एक्सपेंसेस to a good extent by working part time in Australia, is it। उसके बाद मैं बात करूंगा students are allowed to work full time even when in their course is in session। आप फुल टाइम भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये था जी मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक समझ में आया होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया को लेकर के आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं, क्या आपके ऑस्ट्रेलिया को लेकर के सिस्टम रहता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी ब्रांच मंजिल में आकर के विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9888330068 पर अपने प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल भी आपको अच्छे से गाइड किया जाता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और नए नोटिफिकेशन टाइम सिर मिलते रहें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।